पर्यटन संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बीकेटीसी अध्यक्ष ने अधिकारियों को फोन नहीं उठाने की शिकायत की। भूकंप के लिहाज से संवेदनशील दून में पहली बार मास्टर प्लान में चिन्हित की गई भूकंप रेखा, बहुमंजिला भवन प्रतिबंधित। आईआईटी रुड़की में 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। 2022 छात्र छात्राओं को बांटी गई डिग्रियां। वर्चुअल माध्यम से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया संबोधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोटद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता हरक सिंह का धामी सरकार पर हमला। धामी सरकार पर बोला जुबानी हमला, टाइगर सफारी अवैध था तो अब क्यों नहीं काम रोका। तो यह बयान निकलकर सामने आया है। सीएम धामी ने खुद एक बाड़े का उद्घाटन किया था, तब ये अवैध नहीं था जो अब अवैध बता रही है सरकार। तो ये आरोप कांग्रेस नेता हरक सिंह ने लगाए हैं। धामी सरकार पर हमला बोला, धामी सरकार पर ये जुबानी हमला, टाइगर सफारी अवैध था तो अब क्यों काम रोका गया, तो अब क्यों नहीं रोका गया ये काम। कांग्रेस नेता हरक सिंह का धामी सरकार पर हमला। धामी सरकार पर बोला, लगाए आरोप, टाइगर सफारी अवैध था तो अब क्यों नहीं काम रोका गया। इस बात का जिक्र। कोटद्वार से बड़ी खबर। तो टाइगर सफारी के अवैध निर्माण को लेकर ये आरोप लगाए हैं। बढ़ते आगे, रुड़की से बड़ी खबर। आईआईटी में 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। 2022 छात्र छात्राओं को प्रदान की जाएंगी उपलब्धियां, माफ कीजिएगा, उपाधियां दी जाएंगी। छात्र छात्राओं को स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट की उपाधियां दी जाएंगी। 1005 स्नातक, 638 स्नातकोत्तर, 379 डॉक्टर की डिग्रियां सौंपी जाएंगी। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये संबोधित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी उनके उज्जवल भविष्य के लिए। रुड़की से बड़ी खबर। आईआईटी में 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। माता की डिग्रियां सौंपी जाएंगी। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर। बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस है। प्रदेश भर में बड़े धूमधाम के साथ यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यालय में शिरकत की। तो सीएम ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। पीएम मोदी का कार्यकर्ता संबोधन सुनते नजर आए। देहरादून से बड़ी खबर। तो
प्रदेश भर में बड़े धूमधाम के साथ ये स्थापना दिवस मनाया गया और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो सुनते नजर आए। तो स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बीजेपी मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यालय में शिरकत की स्थापना दिवस के इस मौके पर और पार्टी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत। अपने महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी संडू सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। हनुमान जयंती पर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरतते नजर आ रहे हैं। रामनवमी पर देश में कई राज्यों में शोभा यात्रा निकालने को लेकर हंगामे की स्थिति देखने को मिली। हरिद्वार पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उपद्रवी तत्वों पर शांति व्यवस्था भंग करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि हनुमान जयंती के मौके पर सभी थाना क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। उपद्रवियों पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से सख्त नजर रखी जाएगी। हनुमान जयंती के जो हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही है के नियमानुसार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस दी गई है, तो विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। इसको देखते हुए जहाँ जहाँ हमारे ज़्यादा जुलूस और धार्मिक यात्राएँ निकल रही है उसको देखते हुए हमने संबंधित थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अफसर्स की नियुक्ति की है। साथ ही साथ हर जगह मजिस्ट्रेट अफसर नियुक्त रहेंगे। ड्रोन से निगरानी करने के लिए बताया गया ऐसे इलाकों में साथ ही साथ समस्त जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और सभी रूटों पर पुलिस व्यवस्था के लिए अलग अलग से हर थाना क्षेत्रों से ड्यूटियां लगाई। हरिद्वार की शुगर मिल का पेराई सत्र अंतिम चरण में चल रहा है। पेराई सत्र के समापन से पहले किसानों का गन्ना चीनी मिलों पर पहुंच जाए, इसीलिए समिति ने लिब्बर डेही सरकारी गन्ना समिति के सभागार में गन्ना पर्यवेक्षक चीनी मिल के गन्ना मैनेजर की बैठक आयोजित कर किसानों की समस्या के समाधान पर चर्चा की। बैठक में पहुंचे सुशील राठी ने बताया कि पेराई सत्र के समापन होने के बाद अधिकतर किसानों का गन्ना बचा रहता है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार पेराई सत्र में 100% किसानों को गन्ना मिलों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए गन्ना पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया है। किसानों के गन्ना की रिपोर्ट 3 दिन के अंदर गन्ना समिति को भेजने का निर्देश दिया गया है, ताकि भविष्य में किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। किसानों के खेतों में गन्ना के समाप्त होने के बाद ही पेराई सत्र का समापन किया जाएगा। प्रयास ये है, गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारा कि चीनी मिल तब तक जब तक किसान के गांव में एक एक खेत का गन्ना चीनी मिल में आपूर्ति नहीं हो जाता तब तक चीनी मिल चलती रहेगी। संभावित अभी देखने में आ रहा है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक हमारा पेराई सत्र जा रहा है। कैलेंडर भी उसी स्पीड में चल रहा है और आगे जो उस पर निर्णय लिया जाएगा वो संयुक्त जो भी निर्णय होगा उसका सभी लोग मतलब फॉलो करते हुए समस्त किसानों का गन्ना हम आपूर्ति कराएंगे। ये जो पेराई सत्र है 2022-23 वो अपने अंतिम चरण में है और हमारा प्रयास है कि जो किसान हैं
गन्ना किसान हैं उनका समस्त गन्ना चीनी मिल को चला जाए, समय पे चला जाए। तो उसी के निमित्त आज चीनी मिल और हमारी समिति के जो अधिकारी हैं और जो सुपरवाइज़र हैं उनकी हमने बैठक की है और उसमें उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई वो फील्ड में सर्वे करें, किसका गन्ना अधिक बचा है और किसका गन्ना ख़त्म हो गया, उसकी रिपोर्ट को हमें 10 तारीख तक। प्रतापगढ़ के हाथीगवा थाना इलाके के बलीपुर गांव में एक बार फिर टीन शेड में खुदाई कर व तालाब से गोताखोरों की मदद से भारी मात्रा में गैर राज्य की अवैध रॉयल प्लेयर ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद करने में कामयाब हुई है। एसडीएम कुंडा की अगुवाई में आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तालाब से बोरियों में भरी शराब बरामद की गई। पुलिस के अनुसार तालाब से गोताखोरों द्वारा ये शराब बरामद की गई। बरामद शराब मार्च 2021 की पैकिंग डेट की बताई जा रही है और इसके पूर्व करोड़ों रुपए की अवैध शराब गौशाला में जेसीबी से खुदाई करके बरामद कर जब्त की गई। इस मामले में जेल जा चुके गुड्डू सिंह के आरोप के बाद प्रशासन जागा है और इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई की गई। ये विभिन्न कतिपय सूत्रों से अवैध शराब के बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर थाना हाथीगवा की पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम बलीपुर के पास छानबीन और तलाशी की। यह तलाशी विभिन्न स्थानों पर की गई और एक तालाब में जब सर्च कराया गया तो लगभग 450 बोतल अवैध शराब जो कि हिमाचल प्रदेश की है और जिनका मेक 2021 मार्च का है वो बरामद हुई है और जिस पर जांच पड़ताल और छानबीन की जा रही है कि ये अवैध शराब कब की है, कहां से आई और कब रखी गई। बढ़ते आगे खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के खानपुर में हरिद्वार पुरकाजी रोड स्थित ब्राह्मणवाला गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली जा लगी, जिसके चलते वो घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। फरार बदमाश की धरपकड़ के लिए पुलिस के आला अधिकारी आसपास के खेतों में खोजबीन में जुटे हैं। आज शाम गोवर्धनपुर चौकी प्रभारी नवीन चौहान अपनी टीम के साथ हरिद्वार पुरकाजी रोड पर चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देख भागने लगे। शक के आधार पर पुलिसकर्मियों ने बदमाशों का पीछा किया और पुलिसकर्मियों की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार जो है मुजफ्फरनगर साइड से थाना खानपुर क्षेत्र में आ रहा था, उसको एक रूटीन की चेकिंग की जा रही थी। वहाँ इंस्पेक्टर नवीन जोशी थे और उनके द्वारा बाइक सरमार जो है गाड़ी नहीं रोकी। जब उसका पीछा किया गया तो वो गन्ने खेत में भागे और फायर किया पुलिसकर्मी के ऊपर, जिस पर जवाबी कार्रवाई में भी पुलिसकर्मी द्वारा फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसमें वो बदमाश मुजफ्फरनगर साइड का अभी इसकी तस्दीक हुआ, जिससे आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है। ये लोग किस प्रयोजन से यहाँ पर आए थे और क्या मंसूबे थे, इस संबंध में उससे पूछताछ की जाएगी। अभी चूंकि उसको घायल अवस्था में तो उसको रुकी सिविल अस्पताल में वहाँ पर एडमिट कराया गया। बढ़ते आगे श्री बालाजी मंदिर समिति रूपनगर के तत्वाधान में श्री हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान भगवान गणेश जी की 15 फुट की प्रतिमा के साथ उनकी सवारी चूहों ने भक्तों को खूब रिझाया। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान ने भक्तों का मनोरंजन किया। साथ ही राधा और कृष्ण भी भक्तों के साथ मिलकर यात्रा में जमकर नाचते नजर आए। हनुमान जी के 7 भाइयों, बाके बिहारी की रासलीला और भोलेनाथ के अघोरी रूप की झांकी भी शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। बालाजी महाराज के दरबार से निकली भव्य शोभा यात्रा भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा शिशु मंदिर से शुरू होकर मंगल पड़ाव, सिंधी चौराहा, कालाढूंगी रोड, जेल रोड और मखानी चौराहा से होते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान व्यवस्थापक महंत पूर्णचंद, पाठक विधायक बंशीधर भगत, विधायक सुमित हृदय समेत तमाम भक्त मौजूद रहे।
कायस्थ सभा का जो आज यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए परिवार है हमारा, और आज जो बालाजी का शोभा यात्रा निकल रही है उसको लेकर हमारे कायस्थ सभा द्वारा फल वितरण और पानी वितरण का आयोजन किया गया है। और ये हमारा कायस्थ परिवार एक बड़ा परिवार है, और चित्रदूप जो हमारे महाराज है उनका एक परिवार है, और उसके लिए आज उनकी सेवा के लिए आज बालाजी का जो दरबार जो डोला निकल रहा है उसकी उनकी सेवा के लिए आज हमारा कायस्थ सभा परिवार खड़ा है, और पानी और बिस्किट और केले का वितरण किया जाएगा। मैं जानता हूँ आज भी कलयुग में हनुमान जी अगर कोई भगवान यहाँ पर उपस्थित है तो हनुमान जी हैं, और मैं विगत 40 वर्षों से मंगल का उपवास करता हूँ, और हनुमान जी की प्रेरणा से आज 25 साल हो गए मैं मीट मांस नहीं खाता। तो कल हमने भी हनुमान जी की जयंती के अवसर पर हमने 3 मूर्ति मंदिर में भंडारे का आयोजन किया है, सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। और आज ये भव्य शोभा यात्रा जिसमें हमारे पूरन पाठक जी यहाँ सभासद भी रहे हैं, आज वो धर्मगुरु हैं। रूपनगर से बालाजी मंदिर से ये शुरुआत होती है, और यहाँ से ये शोभा यात्रा शुरू हो रही है और बालाजी मंदिर तक ये पहुँचेगी। बालाजी महाराज की जो शोभा यात्रा निकल रही है इसमें हम लोग अपना थोड़ा सा योगदान सहयोग दे रहे हैं, और आगे भी यही आशा करेंगे कि ऐसे ही हम लोग दिन प्रतिदिन अपने लोगों की सबकी भीड़ बनाते रहें कायस्थ परिवार की, और इसी तरह से इस कार्य को जब उठाया है तो आगे तक हम लोग अच्छे से पूरा करें। और सच्ची श्रद्धा और लगन से चित्रगुप्त जी भगवान जी का जन्मदिन भी है, उनके उपलक्ष्य में हम लोग ये शोभा यात्रा उतार रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां गोवर्धनपुर में स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में प्रशासन द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और इस मौके पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल, तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। निवर्तमान विधायक चैंपियन ने कहा कि सरकार जनता के द्वारा तहत बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर आयोजित कराया गया है ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में मौजूद निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी बिष्ट ने कहा कि सरकार महिलाओं के विकास पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है, और इसीलिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि शिविर में आई शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। 50 से अधिक शिकायतें आई हैं। विधायक बनने से पूर्व भी आई कैंप अपने महल में लगवाते आए हैं। जन सुविधा जन सेवा करना हमारा लक्ष्य रहा है, और जब आधिकारिक रूप से विधायक के पद पर आए तो रेगुलर हमने कैंप्स लगवाने शुरू किए हैं, बहुउद्देशीय शिविर। उसी की श्रृंखला में विगत सप्ताह खानपुर विधानसभा क्षेत्र का शिविर त्रुटिवश लक्सर में लग गया था। मैंने उसका पुरजोर विरोध किया था, और तभी जाकर के आज ये शिविर खानपुर क्षेत्र में मंडी परिसर में लगा है। देखिए साहब, ये जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे पशुपालन हो, चाहे सहकारिता हो, चाहे कृषि हो, चाहे कोई भी विभाग आप ले लीजिए, बाल कल्याण का हो, महिला कल्याण का हो, ये सब लोक कल्याण से रिलेटेड विषय हैं। हमारे सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उनसे महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिले हैं। कालांतर में भी आप देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो किसी सरकार में नहीं मिला, और इसीलिए उनको जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि एक महिला जब काम करती है तो परिवार को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। बच्चों को पढ़ाने का काम हुआ, घर को समृद्ध करने का काम हुआ, ये महिला के हाथ में होता है। तो महिलाएं अगर हमारी सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, रोजगार उनके हाथ में होगा, तो बच्चे आगे भी बढ़ेंगे और प्रगति होगी देश की, प्रदेश की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी। महिलाओं के साथ मिलकर के मैं कैंप पहले भी लगाती आई हूँ, और बहुत लोगों ने उसके लाभ भी लिए हैं। एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रकार की जो सेवाएं सरकार द्वारा संचालित हैं उनका यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए थे। और इसके अतिरिक्त जो शिकायतें थी पब्लिक की, लगभग 30 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर्ड भी हुई हैं। इसका उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र में दूर दराज का क्षेत्र है, पिछला जो शासन के स्तर से बहुउद्देशीय शिविर लगा था, कुछ लोग नहीं आ पाए थे, तो क्षेत्र जनता की मांग थी कि एक शिविर तहसील प्रशासन के स्तर से भी लगाया जाए। तो उसी के क्रम में आज अपनी अध्यक्षता में मेरे द्वारा यहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है।
बढ़ते आगे खबर लक्सर से है, जहां केएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल इस्माइलपुर में बुधवार को स्कूल का स्थापना दिवस पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम पेश कर दर्शकों को घंटों तक बांधे रखा। पूर्व दर्जाधारी ठाकुर संजय सिंह ने विशिष्ट अतिथि मनीष चौधरी, अजय वर्मा और महेंद्र अधिमान के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कहा, हमारी शिक्षा हमारे आने वाले कल को तय करती है। उन्होंने राष्ट्र के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों में शिक्षा के साथ ही संस्कार को भी जरूरी बताया। जिला पंचायत क्षेत्र में जो सेवा के भाव में यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में बच्चों को जो बाहर जाने में दिक्कत होती है, लोकल में इतना अच्छा स्कूल उन्होंने मेंटेन कर रखा है, तो मैं बधाई दूंगा अपनी ओर से कि बहुत अच्छा कार्य यहाँ इस क्षेत्र में कर रहे हैं। नसीब समझता हूँ कि आजकल की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में भी लोगों जन नेताओं को भी स्कूल में आने का मौका देते हैं और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। केएस पब्लिक स्कूल से उनके प्रिंसिपल साहब का और धीमान साहब का, चंद्रपाल जी का, जो खुद एक शिक्षक हैं। और मेरा तो स्कूलों से बहुत पिछले 6-7 सालों से अच्छा नाता मैंने जोड़ लिया है, क्योंकि मुझे एहसास है कि स्कूलों में किस तरह की समस्याएं हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए भी रोकती हैं, और उनमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका अभाव है। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उन जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करूं और जो चीज़ें अभाव हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। देखिए, आजकल जो है ना, शिक्षा का इस समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। अनपढ़ व्यक्ति गंवार होता है और पशु के समान होता है। तो समाज को पढ़ा लिखा करके अच्छा नागरिक बनाना ही हमारा नैतिक दायित्व है, और इस दायित्व का निर्वहन हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं तो, आपने देखा होगा कि हमेशा बच्चों के हित में जो भी अच्छा होता है उसको करने का हमेशा प्रयास करते हैं। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ तहजीब और शिक्षा के साथ संस्कार जो है बच्चों में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षा तो है लेकिन संस्कारों की बहुत कमी है। खबर रुड़की से है, जहां जिला पंचायत भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने बताया कि गुरुवार से प्रदेश में चलो गांव गांव चलो घर घर अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है, और अभियान के तहत ओबीसी समाज के लोगों को पार्टी के लिए एकजुट किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी मोर्चा पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रही है, और 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। इसी दिन इस अभियान की भी शुरुआत की जाएगी, और ये अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान में 50,000 परिवार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाएगा। सामाजिक समरसता के तहत घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए निर्णय लिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से ही राफेल देश को मिला, और 70 साल के बाद बिजली पहुंची घर घर। 70 साल बाद कश्मीर से धारा 370 हटी। 500 साल बाद राम मंदिर बना। मोदी ने देश को बहुत कुछ दिया है। पूरे देश में जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान लेकर के इस विषय को नीचे धरातल पर उतारने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की टीम बना करके नीचे सक्रिय रूप से पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे ही उत्तराखंड में हम लोगों ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह पर, आदेश पर हम लोगों ने यहाँ पर अपनी टीम बनाई है, और इस टीम को कल 6 तारीख से लेकर के जो हमारा स्थापना दिवस है तब से लेकर के 14 तारीख तक हम लोगों ने अपने विभिन्न कार्यक्रम बनाए हैं, और हमारे प्रदेश में समरसता दिवस के रूप में भी हम उसको मना रहे हैं। कल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। उसी स्थापना दिवस पर जो ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो ये हिस्सा है, ये अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने शीर्ष नेताओं को लेकर घर घर चलो गांव गांव चलो, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं ओबीसी के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, वो हम हर एक गली तक, हर एक गांव तक ये जानी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।